पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान ने अपनी इनिंग 448 रन पर डिक्लेयर कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो विकेट लेने में जो वो आज के दिन नाकाम रहे। हालांकि फास्ट बॉलर्स की पिच थी, लेकिन ये पिच अब अपना रंग जो है वो ओरिजिनल दिखाना शुरू हो चुकी है। इस पर जो है वो एंड पर जाकर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात करें, जो पाकिस्तान की इनिंग डिक्लेयर हुई 448 रन के ऊपर, वो काफी ज्यादा जबरदस्त थी। कल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 350 तक पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल के दिन पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी थी, फिर 16 रन के ऊपर जो हमारी 3 विकेटें कल के दिन गिरी थी, उससे हम इतना जायजा नहीं लगा पा रहे थे कि पाकिस्तान कहां तक पहुंचेगा। लेकिन साउद शकील, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान की नाकाबिले 240 रन की जो पार्टनरशिप थी, वो पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आई। साउद शकील की अगर बात करें तो साउद शकील 141 रन कर आउट हो गए थे, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान नॉट आउट गए 171 रन के ऊपर। हालांकि 53 साल जो वो रिकॉर्ड टूट सकता था, मोहम्मद रिजवान तोड़ सकते थे, लेकिन शान मसूद ने इनिंग डिक्लेयर कर दी। सिर्फ और थोड़ी देर में ये एक बड़ा रिकॉर्ड था, टूट सकता था, लेकिन अलबत्ता आप तो कह नहीं सकते, क्योंकि शान मसूद ने इशारा कर दिया था कि आ जाओ भाई, ऊपर वापस आ जाओ। 443 रन पर जो पाकिस्तान की इनिंग डिक्लेयर हुई। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान काफी ज्यादा बैक में आया है, क्योंकि कल के दिन इतना ज्यादा पाकिस्तान ने बैक नहीं किया था टेस्ट के अंदर। हम शुरुआत के अंदर मान के चल रहे थे कि बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस पिच के ऊपर भारी पड़ चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीके से टॉस जीतकर सबसे पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला किया, वो काफी ज्यादा टफ था और उनको इस चीज का फायदा भी होगा, और उनको शुरुआत में हुआ भी है। लेकिन उसके बाद हल्का फुल्का पिच के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया। फिर कल के दिन जैसे मैंने आपको कहा था कि रूलर जब डाला जाएगा इस पिच के ऊपर, जो थोड़ी बहुत ग्रास है वो खत्म हो जाएगी। फिर आज के दिन भी आप सब देख लो, फिर सुबह जो रूलर चला होगा, फिर उससे थोड़ी बहुत और जो ग्रास बची हुई थी पिच के ऊपर, वो खत्म हो गई। अब जब कल का दिन होगा तो मेरे हिसाब से कल के दिन फास्ट बॉलरों को इस पिच के ऊपर मदद ही नहीं मिलेगी। अब यहीं से अंदाजा लगाओ, पाकिस्तान की बॉलिंग आई, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने अभी तक कोई विकेट नहीं दी। 27 रन के ऊपर जो वो उनकी कोई भी विकेट नहीं गिरी। शादमान इस्लाम ग्रीस के ऊपर खड़े हैं और जाकिर इस्लाम जो वो ग्रीस के ऊपर खड़े हुए, यहाँ से उनकी अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी। अब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स कल के दिन बहुत ज्यादा जो वो अहम रहेगा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के लिए। अगर टाइम से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर सुबह सुबह 1-2 विकेटें गिरा लेते हैं इस विकेट के ऊपर तो बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं देख रहा था कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए पिच जो है वो दोबारा से फट्टा बनती जा रही है। वही ग्रेवयार्ड बन रहा है जो पिंडी को हम मान के चलते हैं। इसको आईसीसी ने डिक्लेयर किया था कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है, और बैटिंग के लिए ये एक हिसाब से बड़ी जबरदस्त पिच है, जहाँ पर बैटर्स को सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलता है। और आहिस्ता आहिस्ता पिच अब अपना रंग दिखाना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो कल का दिन है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल लेने वाला है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, सलमान अली आगा को लगा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी जब 10 ओवर हुए तो वहां पर मैं समझता हूँ कि दूसरे एंड से सलमान अली आगा और खुरम शहजाद को लगाना चाहिए था। लेकिन दोनों लेफ्ट आर्म थे, लेकिन लगाया नहीं, अलबत्ता लगा देना चाहिए था। लेकिन कल के दिन मैं यहाँ से ये सोच रहा हूँ कि अगर फास्ट बॉलर्स ने सुबह के टाइम अगर विकेटें नहीं गिराई, जब टेस्ट सुबह तीसरा दिन स्टार्ट होगा, तो फिर हो सकता है कि शान मसूद सलमान अली आगा की तरफ जाएं और साइम अयूब की तरफ जाएं, क्योंकि अबरार अहमद को आपने खिलाया नहीं, मिस्ट्री स्पिनर थे। अब यहाँ पर अब पिच अपना ओरिजिनल रंग दिखाना स्टार्ट हो चुकी है, और मेरे हिसाब से कल के दिन जब रूल लगेगा तो थोड़ी बहुत ग्रासी पिच है, जो बताई गई थी कि यार ये ग्रासी विकेट है, फास्ट बॉलर्स को फायदा मिलेगा, लेकिन वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को आते आते देर हो गई, क्योंकि पहले जो फायदा था तो उन्होंने 3 विकेटें गिराई, फायदा उठाया, लेकिन जब एक दिन गुजरा तो उनको अब नुकसान पड़ा है। आज के पूरे दिन उनके फास्ट बॉलर पूरे तरीके से नाकाम रहे। आज के दिन देखा जाए तो 6 विकेटें ही पाकिस्तान की गिरी, वो भी एंड में आकर जाकर पाकिस्तान ने एक आध विकेट ही, साउद शकील गया, सलमान अली आगा आया, तो वहां पर जाकर पाकिस्तान ने विकेट दी। तो फास्ट बॉलर्स के लिए अब ये विकेट मुश्किल बनता जा रहा है। अब कल का दिन है और ज्यादा मुश्किल होगा, फिर जो अगला दिन होगा चौथे वाला दिन वो और ज्यादा मुश्किल होगा फास्ट बॉलर्स के लिए। तो पिच और जो वो अब रद्दोबदल कर रही है। लेकिन देखा जाए तो जो 240 रन की पार्टनरशिप साउद और रिजवान के दरमियान लगी, वो काफी ज्यादा जबरदस्त पार्टनरशिप थी। अब यहीं से रिदम चेंज हुआ है। 448 रन बहुत ज्यादा ढेर थे पाकिस्तान के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 350 तक जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर 448 रन तक जो पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब जो बांग्लादेश की बैटिंग है वो एक मजबूत बैटिंग है। आप ये भी नहीं कह सकते कि इनको जल्दी आउट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से जो वो सेम इनकी भी बैटिंग जो है वो पूरी लाइनअप मौजूद है इनके पास। टेस्ट के अंदर इनकी जो टीम है वो काफी ज्यादा जबरदस्त टीम है। हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये जल्दी विकेट दे देंगे, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह के लिए कल का दिन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रहेगा।
एक तो सुबह सुबह आकर उन दोनों ने यहाँ पर पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट देना, पहली विकेट गिरानी, ओपनर उनके आउट करने दोनों लेफ्ट आर्म में, फिर नसीम शाह दूसरे एंड से शाहीन शाह अफरीदी लगेंगे। फिर अगर इनसे ना हुआ 10 ओवर चलाया गया सुबह, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि शान मसूद 10 ओवरों के बाद सलमान अली यादव खुरम शहजाद के साथ चलवाएंगे, और बनता भी ये चलाना, क्योंकि मैं तो बोल चुका हूँ कि ये विकेट अब तो अपना रंग दिखाना स्टार्ट हो चुकी है। भले आपने बाहर से जो विकेट बनवाने के लिए कोई बंदा हायर किया हो, लेकिन ये विकेट अब अपना रंग दिखा रही है। फायदा उनको हुआ है, हमें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ इस फास्ट बॉलिंग की विकेट से, उन्हीं को ही फायदा हुआ। लेकिन अब ये कल का दिन बताएगा कि विकेट किस तरफ जाएगी, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कहते आएगी नहीं आएगी। लेकिन अगर शाहीन और नसीम ने ब्रेक थ्रू ना दिला कर दिया पाकिस्तान को, तो फिर मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि शान मसूद जाएंगे सलमान अली यादव की तरफ, या जो वो आपके ऊपर साइम अयूबी, इन दोनों में से एक को चलाएंगे। लेकिन दोनों लेफ्ट आर्म थे, तो यहाँ पर सलमान अली यादव को अगर बीच पे चला देते 10 ओवर के बाद, तो क्या पता विकेट निकल आती। दोनों लेफ्ट आर्म थे, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी का आपको पता है लेफ्ट आर्म के खिलाफ, बैटर्स के खिलाफ रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो वहां से कुछ ना कुछ हिसाब किताब कर लेना चाहिए था कि स्पिनर को ऐड करना चाहिए था। यहाँ पर सलमान अली यादव से आज ओवर डलवा देने चाहिए थे 10 ओवर के बाद। अलबत्ता देखो कल सुबह बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए, ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के हाथ से टेस्ट मैच जाएगा, पाकिस्तान के अभी हाथ में पूरा टेस्ट मैच, लेकिन यहाँ से विकेट निकालना बहुत ज्यादा लाजमी होगी। सुबह सुबह जो है वो नसीम और शाहीन के लिए बहुत ज्यादा अहम दिन रहने वाला है।